धुळे शहराचे आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी धुळ्याच्या MIDC मध्ये असलेल्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर आमदार निधीमधून ऑक्सिजन प्लांटसाठी 80 लाख रुपये तर रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी 20 लाख रुपयांचा भरीव निधी जाहीर केला आहे। त्या संदर्भातील पत्र त्यांनी जिल्हाधिकारी संजय यादव यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे सुपूर्द केलं। धुळे जिल्हा आणि शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे, त्यामुळे ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे। या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेऊन धुळे शहराचे आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी धुळे शहरातील MIDC मध्ये असलेल्या स्वतःच्या मालकीच्या 10,000 स्क्वेअर फूट जागेवर 2 वर्षांसाठी ऑक्सिजन प्लांट उभारण्याकरिता विनामूल्य जागा उपलब्ध करून दिली आहे। तसेच ऑक्सिजन प्लांट उभारणी कामासाठी 80 लाख रुपयांचा निधी तर रेमडेसिवीर इंजेक्शनसाठी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या नातेवाईकांची धावपळ लक्षात घेऊन 20 लाख रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे। या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी संजय यादव यांची भेट घेऊन सदर आशयाचं पत्र त्यांच्याकडे सुपूर्द केलं। आज हमने जिलाधिकारी साहब से मिलकर और कमिश्नर साहब से मिलकर कोरोना ये जो बीमारी है ये ज़्यादा फैलने ना पाए, उसको कैसे लाया जाए, इस ताल्लुक़ से हमने तफसीलवार गुफ्तगू की है। मैंने अपनी निधि से जो हमको फाइनेंस मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब ने जो आदेश किया है कि आप लोगों का जो स्थानिक विकास निधि है उसमें से 1 करोड़ रुपए सिर्फ कोविड-19 के लिए खर्च किया जाए, उसलिए मैंने 20 लाख रुपए से रेमडेसिवीर इंजेक्शन जो हमारे शहरवासियों को मुफ्त देना चाहिए, उसलिए मैंने 20 लाख रुपए का निधि जिलाधिकारी साहब को दिया हूं। और उसके बाद जो हमने देखा है कि हमारे शहर में, हमारे ज़िला भर में जो ऑक्सीजन का टुटौड़ा निर्माण हो चुका है, वो टुटौड़ा कम करने के लिए हमको एक ऑक्सीजन प्लांट उभारना चाहिए। इसलिए मैंने 80 लाख रुपए का निधि अपने स्थानिक विकास निधि से जिलाधिकारी साहब को दिया हूँ और उनको ये भी कहा हूँ कि अगर जगह की उपलब्धता ना हो तो मेरा जो MIDC में एक D43 करके 10,000 स्क्वायर फीट का एक कारखाना मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका किराया भी नहीं लूँगा, 2 साल के करार के लिए मैं वो हमारे शहरवासियों की सेवा के लिए अर्पित करना चाहता हूँ। ऐसी हमने बातें की है। और उसके अलावा हमारे शहर से कोरोना किस तरह से हद पार हो जाए, इस बारे में हमने तफसीली चर्चा की है। मैं हमारे पूरे शहरवासियों से, जिला वासियों से ये विनंती करना चाहता हूँ कि कोरोना की ये जो तीसरी लाट है ये बहुत भयंकर है, इसलिए हमको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने शहर को बचाना है। इसलिए हम लोग बगैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जो शासन ने जो निर्णय हम पर लागू किए उसका कांटेकोर पने से पालन किया जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।